बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो इनिशिएट हो चुकी है। उनकी माफ़ी आज आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन ये माफ़ी उनकी मुस्तरद हो गई है और वही तमाम प्रोसीजर इस केस में भी अडॉप्ट हो रहा है जो कि डीसी इस्लामाबाद जिन्हें सज़ा हुई थी तौहीन अदालत में और जज बाबर सत्तार साहब की जानिब से दी गई थी। ये सज़ा जस्टिस सिमन रिफत जो हैं वो समाअत कर रही हैं सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल तौहीन अदालत केस में। तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा आज कैसे जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल हैं उन्हें हजीमत का सामना हुआ है, और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये तो सिर्फ एक केस है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की काफ़ी दरख्वास्तें हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन, बड़ी खबर जो आपसे शेयर करनी है, इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म दिया गया है। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। अदालती हुक्म ये सामने आया है और इमरान खान साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं। ये किस केस में हुआ है, तफसीलात शेयर करनी है। और आखिर में अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको भी एक बड़ा अदालती रिलीफ मिला है। आज उनकी भी पेशी थी ATC कोर्ट यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, उसकी भी तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाजरीन जो मामला है तौहीन अदालत का और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की माफ़ी मुस्तरद होने का, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो आज समाअत थी और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल जो हैं उनकी जानिब से जो जवाब था वो अदालत में पेश किया गया। असल में जो मुकदमा था शानदाना गुलजार, शहरयार अफरीदी, अलामा नासिर जो हैं उनकी अदालती अहकामात के बावजूद जो मुलाकात नहीं करवाई गई अडयाला जेल में इमरान खान साहब से, और वो आए थे तौहीन अदालत में, और तौहीन अदालत उन्होंने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि अहकामात हाई कोर्ट के ही नहीं माने गए। तो इनसे जवाब तलब किया गया था लास्ट समाअत के ऊपर। आज की जो समाअत हुई है इसमें सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने जो जवाब है वो सबमिट करवाया है और अपने जवाब के अंदर गैर मशरूत जो माफ़ी है वो उनकी जानिब से मांगी गई है। इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान का जो इजहार है वो किया। अच्छा, क्यों अदम इत्मीनान का इजहार किया और क्यों उनकी माफ़ी मुस्तरद हुई, यानी कि उनका जवाब मुस्तरद हुआ, इसकी भी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस सिमन रिफत ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालती हुक्म पर अमल ना करने के अपने इकदाम का जवाब पेश करने की कोशिश की है। यानी कि वो जो जवाब आज जमा करवाया गया सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से, जिसमें कहा गया जी कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं, असल में वो गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई, बल्कि उन्होंने अपने जो इकदाम था जिसमें उन्होंने अदालती हुक्म नहीं माना, इस इकदाम का उन्होंने जवाब पेश किया। और जस्टिस सिमन रिफत साहिबा के ये रिमार्क्स हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि कहीं पर भी गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई, बज़ाहिर आपका जो जवाब है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, यानी कि अदालत इस जवाब से मुतमईन नहीं है। और आपका ये जो क्लेम है कि आप माफ़ी मांग रहे हैं, इस जवाब के अंदर आपके इस जवाब को अदालत मुस्तरद करती है, इसमें कहीं भी माफ़ी नहीं मांगी गई, सिर्फ़ और सिर्फ आप जवाब पेश कर रहे हैं। और अदालत ने उनको एक और मौका दे दिया कि चलें ठीक है, आज आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने माफ़ी मांगी है लेकिन आपने नहीं मांगी, तो आपको अदालत एक और मौका देती है कि जो सेटिस्फैक्ट्री जवाब है वो आप अदालत के अंदर जमा करवाएं इस तौहीन अदालत के केस में। और ये वही प्रोसीजर है जिस तरह से जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो भी बार बार मौके देते रहे, और अदालत का ये होता है काम, और अदालत ऐसे ही जो है वो प्रोसीजर को आगे चलाती है। पहले वो मौका देती है कि आप पेश हो जाएं, माफ़ी मांग लें, आप जो है वो जवाब जमा करवा दें, नहीं जमा करवाया जाता, मुस्तरद होता है, फिर उनको जो मौका है वो दिया जाता है। यही प्रोसीजर जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से DC इस्लामाबाद के तौहीन अदालत में भी किया गया, उनको मौका दिया गया लेकिन वो फिर पेश भी नहीं होते रहे। तो फिर एट द एंड उनके जब वारंट हुए और फिर उनको जो सज़ा थी वो सुनाई गई, तो इसमें भी उनको मौका दिया गया है, क्योंकि ये बात तो वाज़ेह है कि मुलाकात नहीं करवाएगी अदालती अहकामात के बावजूद। तो मुलाकात ना करवाने का अदालती अहकामात के बावजूद मतलब ये हुआ कि सीधी सीधी जो तौहीन अदालत है वो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से की गई है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब मसला है जी कार्रवाई का, तो कार्रवाई में आप मौका देते हैं
कि जवाब जमा करवाया जाए, तो जवाब उनका रिजेक्ट हो चुका है। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज दोबारा से ये करार दिया है, जस्टिस सिमन रिफत साहिबा की जानिब से उन्होंने कहा है कि 26 मार्च को आपने दरख्वास्त गुजारों यानी कि अलामा नासिर अब्बास, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार और फिरदौस शमीम नकवी की जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से करवाएं। आज 22 तारीख है, 4 दिन दिए हैं कि आपने 26 तारीख को मुलाकात भी करवानी है और उसके बाद आपका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, दोबारा से आपने जवाब जमा करवाना है। तो अब अगर 26 को ये दोबारा मुलाकात नहीं करवाते तो वो भी तौहीन अदालत हो जाएगी और ऑलरेडी तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो भी चल रही है। और ये कहते हुए केस की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। बहरहाल देखें, होपफुली सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल जो हैं वो दोबारा से तौहीन अदालत नहीं करेंगे और 26 मार्च दोपहर 2 बजे इन चारों रहनुमाओं की इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करवा दी जाएगी। और ये जो मामला अभी पेंडिंग है, अब इसमें देखें अब अडयाला जेल जो सुप्रीटेंडेंट जो है उनकी जानिब से क्या जवाब आता है और फिर कैसे आगे जस्टिस सिमन रिफत कार्रवाई इनिशिएट करती हैं। इसी तरीके से नाज़रीन एक और जो बड़ी खबर है वो है जी अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अली अमीन गंडापुर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज पेश हुए हैं और 17 अप्रैल तक इनकी जो अबूरी ज़मानत है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से मंजूर कर ली गई है। तो एक तो ये इनको रिलीफ मिला और दूसरे नंबर पर इन्होंने आज गुफ्तगू भी की है। और जो 2 दिनों से डोनाल्ड लू वाला मामला चल रहा था इसमें भी एक दबंग बयान आप कहें कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से सामने आया। इन्होंने कहा है जी कि डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, इस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। अच्छा, मजीद वो ये कहते हैं कि साइफर आने की तस्दीक उस वक्त के सफ़ीर ने भी की, डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, इस पर असद मजीद को बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को इस पर सज़ा हुई, अगर साइफर नहीं था तो फिर इमरान खान को गलत सज़ा हुई, मुदाखलत थी या साजिश, गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा जी डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है और अगर आप ये कह रहे हैं कि वो सच बोल रहा है तो फिर असद मजीद को बुलाएं कि वो साइफर क्या था। अगर साइफर था ही नहीं, कुछ इमरान खान झूठ बोल रहा था तो फिर जो सज़ा है वो तो उसी मामले के ऊपर हुई है। तो फिर बुलाएं आप असद मजीद को भी और इमरान खान को जो सज़ा है वो किस तरीके से हुई। और फिर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है और साइफर जो था वो आया था और मुदाखलत थी या साजिश थी, जो कुछ भी था, कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते इस मामले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि वफाकी हुकूमत ने हमारे पैसे देने हैं जो हमारा हक है, मैंडेट चोरी हुआ है, हुकूमत गैर आइनी है, इसे हम नहीं मानते। फार्म 45 और 47 तब्दील किए गए, चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी। अच्छा, इसमें एक तो उन्होंने अपना जो स्टैंडिंग थी वो वाजे की कि मैंडेट चोरी हुआ है और इस हुकूमत को हम गैर आइनी गैर कानूनी मानते हैं, लेकिन जो मुलाकातों वाला सिलसिला है, ज़ाहिर सी बात है अब वज़ीर आज़म या वज़ीर आला चुनतखब हो तो गए हैं, तो बतौर वज़ीर आला मुलाकातें हो रही हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ये करने का मकसद सिर्फ ये है कि केपी हुकूमत ने उन्होंने पैसे देने हैं और वो पैसे के लिए जो उनसे मुलाकातें हैं वो की जा रही हैं और इस मुद्दे को उन मुलाकातों के अंदर भी उठाया जा रहा है। तो एक जो तस्वीरों के बाद हलचल एक हुई थी और अली अमीन गंडापुर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात उठे थे, तो उस मामले पर भी अली अमीन गंडापुर ने क्लियर कर दिया है कि वो क्यों मुलाकात कर रहे हैं। आगे चलते हुए नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इन दोनों के जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो जारी हो गए हैं और अदालत ने इन्हें 20 अप्रैल को पेश करने का जो हुक्म है वो दे दिया है। केस की समाअत के हवाले से आपको बताता हूँ जी कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने इमरान खान और दीगर के खिलाफ पार्लियामेंट हमला केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील नईम पंचोता ने अदालत में जो दलाइल है वो दिए। तो ये पार्लियामेंट हमला केस था इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर के अगेंस्ट, तो उस केस में बुलाया गया है। ज़ाहिर सी बात इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे तभी उनको पेश किया जा सकता है। तो प्रोडक्शन ऑर्डर आज जारी कर दिए हैं और 20 अप्रैल को कहा है कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश करें। मज़ीद इस केस में ये हुआ जी कि अदालत में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरख्वास्त दायर की गई, जबकि नईम पंचोता ने दलाल देते हुए कहा कि सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल किसी भी अदालत का हुक्म नहीं मानते। अच्छा, यहाँ पर भी सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल का मामला खुला है। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल से हुक्म मनवाना
चाहिए और इमरान खान को पेश करना चाहिए। सिक्योरिटी का बहाना है, वीडियो लिंक पर भी इमरान खान की हाज़िरी नहीं लगवाते। और इसमें आपको बताता चलूँ कि सेशन कोर्ट से भी एक तौहीन अदालत का नोटिस इनको इशू हो चुका है। तो ये 4-5 मैटर्स हैं जो तौहीन अदालत के इनके अगेंस्ट चल रहे हैं। नईम पंचोता ने अपने मज़ीद दलाइल में ये कहा जी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि नईम पंचोता के दलाइल पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि इमरान खान अडयाला जेल में है और मुख्तलिफ सूरत हाल है। वीडियो लिंक का ऑप्शन तो मौजूद है लेकिन हाज़िरी ई कोर्ट में लगती है। नईम पंचोता ने कहा कि कमरा अदालत में इमरान खान को पेश करने का हुक्म दे। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वीडियो लिंक पर सियासी रहनुमा से मुलाकात हो सकती है। अडयाला जेल में इंटरनेट चलता है लेकिन सिर्फ इमरान खान के मामले पर इंटरनेट नहीं चलता। सुप्रीडेंट अडयाला जेल बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर लाने से घबराते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो लिंक पर भी लाने से सुप्रीडेंट जेलर ने जो है वो आज इनकार किया, ये भी एक अलहदा से समात हुई है। इस पर भी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा कि ये क्या मामला हुआ है। और सुप्रीडेंट अडयाला जेल के हवाले से ये जो उन्होंने नईम पंचोता ने कहा ना कि बिल्कुल भी किसी अदालत का हुक्म नहीं मानते, तो वो हुआ तो वाकई इसीलिए इनके खिलाफ तौहीन अदालत भी चल रही है। और दूसरा, वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा है जी कि वीडियो लिंक पर जो मुलाकात वगैरह वो करा दी जाए, तो वो भी अहकामात नहीं माना और कहा जी कि जेल रूल्स के ये खिलाफ है, हम ये ऑर्डर नहीं मान सकते। तो वो भी एक अलहदा से कार्रवाई चल रही है, उसमें भी सुप्रीडेंट जेलर जो हैं वो फंसे हैं और बड़े अहम इंकशाफात हैं जस्टिस इसहाक की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उन्होंने किए हैं, इस पूरे सिस्टम को उन्होंने नंगा किया है और उन्होंने ये कहा है जी कि आप सब पपिट बने हुए हैं। तो इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ वो डिटेल में सारी चीज़ें मैंने शेयर करनी है। अभी चूँकि ये वाली 2-3 इंपॉर्टेंट ख़बरें थी, आप सुन लें। अच्छा, तो ये उन्होंने अपने जो दलाइल थे वो दिए और चूँकि इसमें वीडियो लिंक वाला सिलसिला भी आया तो इस वजह से मैंने उसके साथ लिंक करते हुए आपको मुकम्मल डिटेल से जो है वो आगाह किया। तो अदालत ने फिर इन तमाम दलाइल के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली और 20 अप्रैल को ये हुक्म दिया है सुप्रीडेंट अडयाला जेल को कि आप इमरान खान साहब को पेश करें और अगर वो पेश नहीं करते तो एक और तौहीन अदालत वाला मामला होगा जो उनके खिलाफ खुलेगा। तो ये जी अदालती साइड से कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इसी तरह से सेनेट इंतखाबात के लिए इमरान खान साहब ने कुछ नाम दिए थे, उनमें एक नाम सनम जावेद का भी था। और सनम जावेद का ये हुआ था जी कि जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद कर दिए गए थे और उन्होंने फिर आगे चैलेंज कर दिया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो चले गए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का आज फैसला आया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद को अहल करार दे दिया है और उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं अब वो एक्सेप्ट ही हो गए हैं और सेनेट का जो इलेक्शन है अब वो सनम जावेद लड़ेंगी। इसी तरह से फैसल जावेद हैं, उनके भी यही मैटर हुआ था लेकिन उनको भी अब जो इजाज़त है वो मिल गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो उनका केस था वो गया। तो ये एक अच्छी ख़बर है सनम जावेद के लिए भी। और मेरे ख़्याल से इस तरह से पहले भी उनके जो कागजात थे आम इंतखाबात में मरीम नवाज़ के वो मुकाबले में लड़ रही थी तो उनके वहाँ पर भी जो कागजात थे वो मुस्तरद हुए। फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से होता हुआ मामला हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से उनको जो इजाज़त थी सनम जावेद को वो मिली। लेकिन फिर एट द एंड पीटीआई ने उनको टिकट नहीं दिया और कहा कि उस हलके से ऑलरेडी दीगर उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सनम जावेद को विड्रॉ करवाया कि आप इलेक्शन ना लड़ें। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था उस वक्त। लेकिन अब जो है वो उन्हें सेनेट इलेक्शंस में सेनेट का जो टिकट है वो दे दिया गया और पीटीआई की तरफ से अब सनम जावेद इलेक्शन के सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो लड़ेंगी। अच्छा, इस पर एक और भी चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई की भी दूसरी जमातों को दी गई हैं, इनमें केपी की हद तक जो मखसूस नशिस्तें दी हैं, अभी तक केपी स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया और इजलास बुलाकर जो हल्फ है वो उन नए मखसूस नशिस्तों के ऊपर आने वाले जो कि पीटीआई की थी और दूसरी जमातों को दी गई हैं उनसे हल्फ नहीं लिया। तो हल्फ ना लेने से क्या होगा कि वो जो मखसूस नशिस्तों पर आने वाले हैं वो सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था मखसूस नशिस्तों का मैटर भी, क्योंकि इससे सिर्फ पार्लियामेंट नहीं बल्कि सेनेट की भी पोजीशन चेंज होनी थी। तो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिली, इससे क्या हुआ कि पीटीआई के वोट कम हुए और वो अपना ये कुछ सेनेटर्स नहीं ला पाएंगे।
लेकिन वो दूसरों को जो मखसूस नशिस्तें मिल गई, तो इससे क्या होगा कि पीटीआई तो के भी कम तो हुए हैं लेकिन दूसरों के मज़ीद बढ़ गए हैं। तो इस पर ये एक इकदाम किया गया जिसे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि क्यों स्पीकर ने अभी तक इजलास नहीं बुलाया और ये हो गया तो वो हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अपनी कार्रवाइयाँ नहीं देख रही कि कौमी असम्बली में क्या किया जा रहा है। अदालती अहकामात के बावजूद हल्फ लिए जा रहे हैं। तो बहरहाल अगर वो हल्फ ना लिया गया तो इससे ये होगा कि सेनेट इंतखाबात में वो वोट नहीं कर पाएंगे और कुछ जो नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद वो बच जाएं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, डेवलपमेंट थी जो कि आज हुई है। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।